जी, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया बिहार एसपी के द्वारा रईस खान। इस विषय की पूरी जानकारी अभी तक मेरे पास नहीं आई है कि क्या कारण रहा, क्यों रहा। एक बार ये जानकारी आ जाए कि किस वजह से ये गिरफ्तारी हुई है, तभी मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी कर पाऊंगा। सिवान के खान ब्रदर्स चर्चित हैं। रईस खान की गिरफ्तारी हुई और रईस खान के घर से हथियार बरामद हुए, AK-47 की गोलियां बरामद हुई और रईस खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और रईस खान और अयूब खान जो खान ब्रदर्स के तौर पर चर्चित हैं, ये चिराग पासवान की पार्टी के नेता हैं। चुनाव लड़ने जा रहे थे रघुनाथपुर से रईस खान, लेकिन उसके पहले ये बड़ा खेल हो गया है। इस बीच चिराग पासवान का भी बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान का बयान आया है रईस खान की गिरफ्तारी पर। चिराग पासवान ने अगर यूँ कहा जाए कि इस मामले में चुप्पी फिलहाल साध ली है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को वो समझेंगे तब बयान देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सबसे पहले उनका बयान सुनवाते हैं और उसके बाद आपको पूरी कहानी बताते हैं। तो सुनिए आप चिराग पासवान का बयान। चिराग जी, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया बिहार एसपी के द्वारा रईस खान। इस विषय की पूरी जानकारी अभी तक मेरे पास नहीं आई है कि क्या कारण रहा, क्यों रहा। एक बार ये जानकारी आ जाए कि किस वजह से ये गिरफ्तारी हुई है, तभी मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी कर पाऊंगा। सुना आपने कि चिराग पासवान कह रहे हैं रईस खान की गिरफ्तारी के बारे में उनसे पूछा गया तो कह रहे हैं इस पूरे मामले की फ़िलहाल मैं अभी जानकारी ले रहा हूं कि आखिर वजह क्या है, क्यों गिरफ्तारी हुई है, और इसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा। अब बात बड़ी ये है कि रईस खान जो चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, इसी साल जनवरी महीने में अयूब खान और रईस खान जो खान ब्रदर्स के तौर पर चर्चित हैं और शहाबुद्दीन से उनकी अदावत हमेशा बनी रही है, और ये खान ब्रदर्स चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हुए थे। और उसी वक्त ये चर्चा थी कि ये इसमें से दोनों में से एक भाई रईस खान चुनाव लड़ेंगे और रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान गए थे और खुद उन्होंने पार्टी में शामिल कराया था इन दोनों को। और उस वक्त जो है काफ़ी भीड़ जुटी थी और ताकत दिखाई थी दोनों भाइयों ने। रघुनाथपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन इसी बीच रईस खान के खिलाफ कार्रवाई हुई और रईस खान को गिरफ्तार कर लिया गया। तब ऐसे में चर्चा तेज है, आखिर किसकी राह आसान हो गई, किसकी राह कठिन हो गई। चिराग पासवान जो चाहते थे कि वो रघुनाथपुर की सीट लेंगे और रईस खान को वहाँ से चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन आखिर सारा खेल पलट गया है। वैसे में अब चर्चा क्या है, आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है इसके पीछे की बात। जिस तरह से खान ब्रदर्स को गिरफ्तार किया गया, रईस खान को गिरफ्तार किया गया और STF ने खान ब्रदर्स के ठिकाने में छापेमारी कर AK-47 के कारतूस और कई आधुनिक हथियार जो है वो बरामद किए। रईस खान के साथ मुन्ना खान, आफ्ताब और शाह आलम को भी गिरफ्तार किया गया, यानी कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और खान ब्रदर्स की अगर बात करें तो खान ब्रदर्स का एक बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है और खान ब्रदर्स के ऊपर हम आपको बताएं कि जो है कई दर्जन जो मामले, आपराधिक मामले वो दर्ज हैं। और जो पुलिस ने भी सूचना दी कि ग्यासपुर गांव में पुलिस को सूचना मिली थी, जो DIG नीलेश कुमार ने बताया कि कई आपराधिक तत्व इकट्ठा हो रहे हैं और हथियार भी जमा किया गया है। और इसके बाद STF ने छापेमारी की थी और रईस खान के पहले से ही 52 से जो है गंभीर अधिक आपराधिक मामले उन पर दर्ज हैं। तो पुलिस ने इस बीच कार्रवाई की और छापेमारी कर हथियार बरामद किया और मौके से रईस खान समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अचानक से ये को कार्रवाई हुई। चिराग पासवान की पार्टी के नेता थे, तो ऐसे में किसकी राह आसान हो गई। अब रघुनाथपुर की ही बात कर लें तो रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के लड़ने की चर्चा या बिल्कुल कहें कि तय है कि ओसामा साहब रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे और RJD के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, यानी महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। तो ऐसे में खान ब्रदर्स जो है उनके सामने होते, रईस खान उनके सामने होते, जो मुश्किल का सबब बन सकते थे। ओसामा साहब को मुस्लिम वोटरों पर भरोसा है, लेकिन अगर रईस खान इस सीट से उतरते तो ऐसे में मुस्लिम वोटरों में बिखराव होता, तो ऐसे में खेल बिगड़ सकता था। लेकिन इस बीच रईस खान की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद पूरा खेल बिगड़ गया है। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं ओसामा साहब, उनकी राह आसान हो गई है। और एक बात और भी निकल कर सामने आई कि
बीजेपी की तरफ से बड़े दावेदार हैं मनोज कुमार सिंह, जो कभी शहाबुद्दीन के करीबी रहे, अभी कोऑपरेटिव के अध्यक्ष हैं सिवान में, तो वो टिकट पर दावेदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में उनकी दावेदारी मजबूत हो गई। ये भी कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो मनोज कुमार सिंह का दावा मजबूत होगा। खान प्रदेश में जो रईस खान थे वो जेल में चले गए, और उसके बाद जो अब यूँ कहा जाए कि शहाबुद्दीन के बेटे की तो राह आसान हो ही गई, अब साथ ही साथ बीजेपी की बात, अभी फ़िलहाल तो कोटा बटा नहीं है किसे कौन सी सीट मिलेगी, लेकिन चिराग पासवान ने इस सीट पर दावा ठोक रखा था। लेकिन अब पूरा खेल बिगड़ गया है। क्या बीजेपी के कोटे में ये सीट जा सकती है? रघुनाथपुर से अगर बीजेपी लड़ेगी तो ये तय है कि मनोज कुमार सिंह को ही टिकट मिलेगा, ये भी बिल्कुल तय है। मनोज कुमार सिंह दावा भी कर चुके हैं कि एनडीए खेमे से चाहे कोई लड़े चुनाव वही लड़ेंगे। तो ऐसे में खान ब्रदर्स पर जो कार्रवाई की गई, कहीं ना कहीं इन दो नेताओं की राह आसान हुई है। हालांकि चिराग पासवान जो है भी फिलहाल इस मामले में पूरी तरह चुप हैं, बता रहे हैं कि वो इस पूरे मामले की जानकारी लेंगे। अभी उन्हें पूरी जानकारी नहीं है कि आखिर गिरफ्तारी क्यों हुई है। लेकिन जिस तरह से खान ब्रदर्स की बात कर ले अगर, तो खान ब्रदर्स पर अगर कहा जाए 3 दर्जन और लगभग यूँ कहे कि 4 दर्जन से ज़्यादा जो आपराधिक मामले दर्ज हैं, और इन मामलों में जो है कार्रवाई कर रही है पुलिस। और उसके अलावा जो सूचना मिली थी पुलिस को, उस आधार पर एसटीएफ ने कार्रवाई की है और अरेस्ट किया रईस खान समेत जो 4 अपराधियों को। कार्रवाई हुई है अचानक से, और चिराग पासवान जो कहीं ना कहीं रईस खान और अयूब खान यानी खान ब्रदर्स के जरिए सिवान में अपनी पैर जमाना चाहते थे, धाक जमाना चाहते थे, सियासत करना चाहते थे। लेकिन चुनाव के पहले बड़ी कार्रवाई हुई है, तो कहीं ना कहीं अब चर्चा तेज है। हालांकि चिराग पासवान कह रहे हैं कि अभी उन्हें जानकारी नहीं है, जानकारी लेंगे तो पूरी बात बताएंगे। तो क्या ऐसे में एनडीए के अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खेल हो गया? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर टिकट का ये खेल खेला गया और उसमें गिरफ्तारी कर ली गई। तो सवालों का जवाब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सिवान में बड़ा खेल हो गया है बिहार विधानसभा चुनाव के पहले। अगर यूँ कहें कि चिराग पासवान के साथ सिवान में बड़ा खेल हो गया चुनाव के पहले। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।